जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का आज मतदान जारी है। 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें 16 देशों के 20 राजनयिक श्रीनगर पहुंचे हैं चुनावों को देखने और समझने के लिए। आपको बताएं 20 राजनयिक पहुंचे हैं तो इधर 9 बजे तक अगर मतदान पे नजर डालें तो 10.22% मतदान हो चुका है। राजौरी में 9 बजे तक 12% मतदान हुआ है। बड़गांव में 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है। वहीं अगर रियासी की बात की जाए तो 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। पुंछ में 14%, श्रीनगर में 4%, गांदरबल में 9 बजे तक 12% हुआ है। तो पुंछ में सबसे तेज मतदान चल रहा है। श्रीनगर में थोड़ा सुस्त देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग चल रही है और इसमें 25.78 लाख मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 9 बजे तक अभी तक अगर ऑल ओवर देखें तो 10.22% वोटिंग हुई है। अब तक सबसे ज्यादा पुंछ में 14% वोटिंग, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 4% वोट डाले गए। सेकेंड फेज की 26 सीटों पर जो है चुनाव भी आज चल रहा है। तो आइए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां मतदान चल रहा है, वहां किस तरह से एक्साइटमेंट लोगों में नजर आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कतारें सुबह से लगी हैं और घाटी में सुबह से धूप खिली हुई है और धूप खिलने के साथ जब सूरज की पहली किरण निकली तो मतदाताओं में एक्साइटमेंट देखने को मिला। पहले मतदान, फिर जलपान के विचार के साथ महिलाएं, पुरुष, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जम्मू और कश्मीर में आज उतरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जिलों की 26 सीट, किसकी होगी जीत, ये बड़ा सवाल। लेकिन आज तो मतदाताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और ये वो राजनयिकों का दल है जो कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को देखने पहुंचे हैं। तमाम अलग अलग देशों के राजनयिक हैं और दिलचस्पी है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए और वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए ये विशेष दल जो है अलग अलग देशों का वहां पर पहुंचा हुआ है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रोहिल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। रोहिल, आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और अब जबकि घड़ी में 11 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, क्या अब रफ्तार बढ़ रही है? क्योंकि पुंछ में हम देख रहे हैं 14% मतदान, जो कि अभी तक संतुष्टि के आधार पर रहा है, लेकिन श्रीनगर में थोड़ी सी शांति नजर आ रही है। 4% मतदान हुआ है। अब क्या कहती हैं वहां की तस्वीरें? देखिए, सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है और हमने देखा जो श्रीनगर के बाहरी इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके माने जाते थे, जहां पर 2019 से पहले बाइकआउट की कॉल का असर रहता था, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ना के बराबर होती थी। लेकिन आज उन इलाकों में भी लोग जो है काफी ज्यादा संख्या में घरों से निकल कर आ रहे हैं और लगातार अपने मत का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। वहां पर हमने देखा श्रीनगर में कि जो युवा पीढ़ी है, खासतौर पर युवा पीढ़ी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, जो लगातार अपने अपने कैंडिडेट्स के हक में वोट जो है वो बॉल कर रहे हैं। और इस वक्त जो 9 बजे तक का आंकड़ा था, उसके अनुसार 11% लगभग जो वोटिंग वो रिकॉर्ड की गई थी। अभी 11 बजे का जो एक और अपडेट जो है थोड़ी देर बाद आ सकता है। और हमारे साथ एक और युवा यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है। इन्होंने भी अपना वोट डाला है। इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आप मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आपने वोट डाला? सबसे पहला मुद्दा जो है, पहली बात 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। 10 सालों के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और दूसरी बात, इलेक्शन एक यूनिक ट्रेंड में हो रहे हैं, यूटी में हो रहे हैं और अभी जो है खासा रुझान आपको वोटर्स का मिलेगा और खासकर उन वोटर्स को अभी मौका मिल रहा है जो पहली बार अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसीलिए लंबी कतारों में आप जवानों को देखोगे और जवान जो है उनको पता है हमने इन 10 सालों में क्या सफ़र किया है। और ख़ासकर अभी जो है सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमें कश्मीर को वापस अपने स्टेट का दर्जा जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। दूसरी जो है वो ये है कि जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, उसको जल्दी से जल्दी लोगों को भर्ती किया जाए। जवानों को रोज़गार फराहम करने के वसाइल दिए जाएँ, चाहे वो टूरिज़म सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो। और तीसरी बात यह है कि तामीर और तरक्की, खासकर हम कांस्टिट्यूंसी खान साहब की बात करें, यहाँ बहुत ज़्यादा तामीर और तरक्की हुई है हकीम मोहम्मद यासीन के दौर में। और हमने आज भी जो है, मैंने अपना पर्सनली मैं बात करूँ, मैंने अपना वोट कास्ट जो है वो हकीम मोहम्मद यासीन साहब को किया है, उनकी डेवलपमेंट को, उनके विजन को, उनके शऊर को। इसी तरह से आगे भी डेवलपमेंट्स के काम के लिए हम उन्हीं को चुन रहे हैं और बेशक वो डेवलपमेंट के लिए काम हमेशा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे।
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। विकास, थोड़ी सी तस्वीरें आपको जो है पोलिंग स्टेशन की दिखाना चाहेंगे। तो दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन लंबी लंबी कतारें, और जिस तरह से अभी सहयोगी रोहिल बता रहे थे कि वो इलाके जहां जब इलेक्शन हुआ करते थे, वोटिंग हुआ करती थी, तो सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन आज वहां लोग एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। सुबह से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और एक जो जिम्मेदारी है, एक्साइटमेंट है, वो दिखाता है। और जम्मू कश्मीर के जो चुनावी मुद्दे हैं वो भी देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। पहली तरफ आप देखेंगे कि जो राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो वहां पर पहुंचा है, और दूसरी तरफ मुद्दे क्या हैं। 6 जिलों की 26 सीट पर मतदान है, किसकी होगी जीत, और दूसरे चरण का रण जो है वो अब चल रहा है। मतदान यानी वोटिंग हो रही है, और वहां से सहयोगी लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर रोहिल का रुख कर लेंगे। रोहिल, आपके पास आ रहा हूं, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अभी तक जो श्रीनगर में कम मतदान प्रतिशत हुआ है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? रोहिल, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी आ रही है। जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि जो श्रीनगर में अभी तक मतदान की स्थिति है थोड़ी कम नजर आ रही है, 4% मतदान अब तक हुआ है, उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं, या अब वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है? देखिए विकास, अगर श्रीनगर की बात करें, जहां पर जो अभी तक जो है 9 बजे तक का आंकड़ा था कि 4.5% वोटिंग जो है रिकॉर्ड की गई है, वहां पर शायद हो सकता है कि जो संवेदनशील इलाके इससे पहले माने जाते थे, वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिल रही है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, श्रीनगर के बाहरी इलाके हैं, वहां पर काफी ज्यादा वोटिंग जो है अच्छी तादाद में हुई है। लेकिन दूसरी जानब से आज सुबह काफी ज्यादा कश्मीर में ठंड होती है, तो इस वजह से जो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, तो सुबह 7 बजे काफी ज्यादा ठंड थी। इस वजह से शायद हो सकता है कि लोग जो है पसंद ये करेंगे कि देर से ही वो घरों से निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस वजह से शायद जो है वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। लेकिन शायद हो सकता है कि आने वाले समय में ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके जो है लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जो श्रीनगर के बाहरी इलाके हैं, वहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है लग चुकी है। सुबह जैसा कि मैंने कहा था कि सुबह काफी ज्यादा ठंड होती है, इस वजह से लोग पसंद करते हैं कि देर से ही जो है अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देर से वो अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं जो ताजा स्थिति है, आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस वक्त बड़गाम इलाके में मौजूद है, यहाँ पर भी लोग जो है देर से ही जो है घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। शायद इस वजह से ये रीजन हो सकता है जो श्रीनगर में लो परसेंटेज जो है 9 बजे तक वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन धीरे धीरे करके लोग जो आ रहे हैं, आशंका ये जताई जा रही है कि एक अच्छी परसेंटेज जो है वोटिंग की वो आज रिकॉर्ड की जा सकती है। और पूरी तरीके से अगर महिलाओं की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, बुजुर्ग लोगों की बात करें, तो सभी लोग जो है लगातार घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विकास, और एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बारे में जरा रोहिल बताइए जो सुबह से आपने देखी हो, क्योंकि वहां पर इस बार 10 सालों के बाद जो मतदान हो रहा है, कुछ अनोखी सी तस्वीर आपको दिखी हो कि कोई बहुत बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं, उनमें एक्साइटमेंट देखने को मिला है। किस तरह के अलग अलग रंग इस बार आपने देखे आज दूसरे फेज में? देखिए विकास, 10 सालों के बाद ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें जो है हमने सुबह से ही रिकॉर्ड की, या पहले फेज की वोटिंग जब हुई थी उसमें भी हमने अलग सी चीज़ें जो है यहाँ पर ऑब्जर्व की कि आज हमने देखा जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लगभग 80s 90s के वर्ष के लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लगातार सुबह से अपने घरों से निकल कर आ रहे थे। और बात करते हुए कई जगहों पे मीडिया के साथ भी बात की, तो उनका यही मानना था कि उन्होंने जो युवा पीढ़ी है उनसे भी जो है ये अपील की कि वो अपने घरों से निकल कर आए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे 2019 के से पहले यहाँ पर युवा पीढ़ी की तरफ से खास तौर पे जो है वो बाइकआउट किया जाता था, वोटिंग परसेंटेज इस वजह से ना के बराबर होती थी। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, आज ये अनोखी चीज़ हमने देखी कि वो बुजुर्ग लोग युवाओं से जो है यही अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार का जो चुनाव 10 सालों के बाद हो रहा है, इसमें अपने वोट का इस्तेमाल बाज़ाब्ता तौर पे किया। बिल्कुल जरूर करें, और यहाँ से एक प्रेरणा भी मिलती है, यहाँ से एक संकेत भी दिए जाते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो मतदान करने के लिए प्रेरित हैं, जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो उसके बाद जो नई पीढ़ी है वो भी थोड़ी एक्साइटेड नजर आती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रोहिल, बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं। चरण का आज मतदान जारी है। सहयोगी रोहिल
जानकारी बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो खासकर ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के रिहायशी इलाके, जो दूर दराज के गांव हैं, जहां कभी सन्नाटा पसरा हुआ करता था, वहां आज मतदान ज़्यादा हो रहा है। मैं चाहूँगा कुछ तस्वीर भी आपको दिखाते रहें, कुछ ग्राफिक्स जो हैं वो भी आपको दिखाते रहें, और उसके जरिए हम ये भी समझा रहे हैं कि लगातार किस तरह से मतदान चल रहा है। और ये देखिए, वहाँ के चिनार बाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और वहाँ जो मतदान केंद्र बनाए गए, वहाँ भी ये जो दल हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, और अलग अलग तस्वीरें वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूँगा ग्राफिक्स जो हैं वो भी साथ में आपको दिखाएं कि किस तरह से जो बड़े मुद्दे हैं या कहाँ जो 26 सीटें हैं वो वहाँ किस तरह से वोटिंग चल रही है। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो राजनयिक दलों का प्रतिनिधिमंडल है वो वहाँ पहुँच रहा है और वहाँ की चुनावी प्रक्रिया को समझ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 26 सीटें जो हैं उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन सी 26 सीटें आती हैं जहां आज मतदान चल रहा है। और 6 जिलों में आज वोटिंग है दूसरे चरण की। पहले चरण में जो है अच्छा मतदान देखने को मिला, और लगभग यही उम्मीद है कि दूसरे चरण में जब मतदान प्रतिशत शाम 6 बजे के बाद आएगा तो एक बड़ी संख्या में लोग उतरेंगे, और लिहाजा इसी का परिणाम हमें 6 बजे देखने को मिलेगा। लेकिन कश्मीर में चुनावी इम्तिहान है और दूसरे चरण का मतदान है। कई बड़े चेहरे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब 2 सीटों से यहाँ लड़ रहे हैं, उनका भी आज फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। तो ऐसी कई सारी बड़ी सीट्स हैं जो वीआईपी सीट्स हैं, बड़े नाम जहाँ से उतरे हैं। और रोहिल एक बार फिर जुड़ गए। बहुत जल्दी से रोहिल आपके पास आते हुए ये बताइए कि आज दर्शकों को आज जहां मतदान है वहां बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, और संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वहां किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो संवेदनशील इलाके में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहां पर सुरक्षा का कड़ा पहरा जो है लगा दिया गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर और पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है लगातार सिक्योरिटी का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। तो ये संवेदनशील इलाकों की बात करें। अगर बात करें जो बड़े बड़े चेहरे हैं इस दूसरे चरण के मतदान में जो 26 विधानसभा सीटों पे हो रहा है, इसमें खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष है उमर अब्दुल्ला वो मैदान में उतरे हैं, जो 2 सीटों से जो है इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष जम्मू कश्मीर अध्यक्ष है तारिक हमीद कर्रा, वो भी मैदान में जो है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब से जो अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष है अल्ताफ बुखारी वो भी मैदान में, और इसके साथ साथ बीजेपी के रविंदर रैना जो नौशहरा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं वो भी मैदान में है। तो ये बड़े 4 चेहरे जो है इस दूसरे चरण के मतदान में सामने आ चुके हैं, और पूरी तरीके से जो है इन्होंने कैंपेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अगर रविंदर रैना की बात करें तो उन्होंने भी कैंपेनिंग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो अब उनका किस्मत जो है आज इस ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब से जो संवेदनशील इलाकों में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स। चलिए, नजर बना के लगातार रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, और सुबह से ही लगातार आप अपडेट्स पहुंचा भी रहे हैं। बहुत धन्यवाद रोहिल इस वक्त आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मतदान जारी है। आपसे भी अपील है कि यदि आप उन इलाकों से आते हैं जम्मू कश्मीर के जहां आज वोटिंग है तो घरों से निकलिए और मताधिकार का अपना इस्तेमाल कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।